सब्सक्राइब कीजिए हुमास मैनी को, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश आबाद रखे। आज मैं अचारी बैंगन की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसको बनाने के लिए मैंने ऑयल लिया है हाफ कप, और उसके बाद मैंने इसके अंदर 3 अदद लहसुन के जवे डाल दिए हैं बारीक चॉप करके। उनको थोड़ा सा मैं ऑयल के साथ सौते करूँगी। उसके बाद हाफ़ टी स्पून ज़ीरा इसके अंदर मैंने डाला है। दोनों को मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी और अच्छी तरह फ्राई करने के बाद थोड़े से लहसुन हमारे खुशबू आने लगेगी लहसुन में, तो फिर मैं ये 2 अदद दरमियानी प्याज़ें हैं, इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है ऑमलेट स्टाइल में। ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इनको हम कलर नहीं चेंज करेंगे, बस थोड़े से ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे जब तक हम इसको पकाएंगे। फ्राई कर लेंगे सब चीज़ों को। और उसके बाद मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के ये अचार का मसाला है, मेरा होममेड है, घर का बना हुआ। इसकी रेसिपी मेरे चिकन अचार गोश्त मसाले में शामिल है। इसको मैंने बारीक पीसा हुआ है। हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून सॉल्ट और हाफ़ टी स्पून मैंने नॉर्मल लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च डाली है। आप होममेड भी यूज़ कर सकते हैं मेरे बनाए हुए रेसिपी से, या फिर कोई भी रेडीमेड जो है अचार का मसाला वो भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह मसालों को भून लेंगे हम इसके साथ। और उसके बाद ये 3 अदद टमाटर हैं दरमियाने, इनको मैंने बारीक चॉप किया हुआ है, ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी। और इसका हम अच्छा सा मसाला बना लेंगे। अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे सब चीज़ों को एक साथ, भुनाई करेंगे अच्छी तरह। और भूनने के बाद के दरमियान ही मैंने इसमें 2 से 3 टेबल स्पून पानी का डाला है, ताकि मसाले हमारे जो हैं वो जले ना, और जो टमाटर हैं वो भी अच्छी तरह से नरम हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। भुनाई करने के बाद ये 700 ग्राम मैंने बैंगन लिए हैं, जिनको मैंने काट के और पानी में डाल के रखा था। उनको मैंने चॉप कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में, और पानी मैंने इनका छान के ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है टमाटरों के मसाले में। अब इनको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, सारे मसाले के साथ अच्छी तरह कोट हो जाएं, इतनी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आंच हल्की करके मैं इसको ढककर रख दूंगी। बिल्कुल हल्की आंच पर 5 से 7 मिनट के लिए रखेंगे, ताकि टमाटर और बैंगन जो है वो सॉफ्ट हो जाएं। और 5-7 मिनट मैंने हल्की आंच पे रखने के बाद अब इसका ढकना हटाया है, और अब ये दोनों चीज़ें सॉफ्ट हो गई हैं, पूरी सब्जियां हमारी। और अब हम इसकी अच्छी तरह से मिक्स करके भुनाई कर लेंगे। भुनाई बहुत अच्छी तरह से करेंगे ताकि ऑयल भी सेपरेट हो जाए। और इस मौके पे मैं नमक भी टेस्ट कर लूँगी, और 1 टीस्पून नमक मैंने इसके अंदर डाला था, वो बिल्कुल ठीक था। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए दोबारा ढक के रख रही हूँ, ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। और अब ये हमारी भुजिया जो है वो तैयार हो चुकी है, ऑयल भी अलग हो चुका है। मिक्स करूँगी इसको, और फिर थोड़ा सा हरा धनिया मैंने इसके अंदर डाला है, और 2 से 3 हरी मिर्चें मैंने इसके अंदर डाली हैं। और इन सबको डाल के मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करके चूल्हा बंद करके इसका रख दूँगी 2 मिनट के लिए, ताकि अच्छी सी मिर्चों की खुशबू आ जाए। और हमारी बैंगन की मज़ेदार सी अचारी बैंगन की भुजिया तैयार हो चुकी है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए। और बहुत सारे लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दिया कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया। इसी तरह अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक और अच्छी वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।